बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छठे रोजे के वज़ाइफ और मसनून अमाल। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ानुल मुबारक के छठे रोजे में भी हमें अल्लाह ताला की रहमत, मग़फ़िरत और निजात हासिल करने के लिए इबादत और अस्कार में मशगूल रहना चाहिए। ये दिन अल्लाह ताला की खास इबादत समेटने का मौका है। छठे रोजे का हम खास वजीफा बताएंगे। या रहमानो या रहीमो 100 मरतबा पढ़ना है अल्लाह ताला की खास रहमत हासिल करने के लिए। या नूरू या हादी 100 मरतबा पढ़ें दिल की रोशनी और हदायत के लिए। और हमेशा की तरह अपने वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। उसके लिए हम पढ़ेंगे रब्बिग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मोमिनीना, ये 100 मरतबा पढ़ेंगे आज के दिन में। और उसके बाद ईमान की मजबूती और जन्नत के हसूल के लिए हम पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाहु 100 मरतबा। उसके बाद सूरत फातिहा, जो आज हर घर में कोई ना कोई बीमार है, कोई ना कोई मुश्किल है, तो सूरत फातिहा पढ़ेंगे 7 मरतबा हर किस्म की बीमारी के लिए और हाजात के लिए। उसके बाद हम दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, दुरूद इब्राहिमी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात हासिल करने के लिए। नंबर 2 सेशन नमाज और नवाफिल। 5 वक्त की नमाज वक्त पर अदा करें। नमाज तहज्जुद का खास एहतमाम करें। नमाज चाश, नमाज इशराक, हसूल रिस्क के लिए और हड्डियों का सदका 360 हमारे जिस्म में हड्डियाँ होती हैं उसके लिए ये आप लाजमी पढ़ें और रिस्क की बरकत के लिए। और इसके बाद नमाज तरावी का मुकम्मल एहतमाम करें, मुकम्मल पढ़ने की कोशिश करें। नंबर 3 सेशन, जब हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो कम अज कम हमें एक पारा रोजाना का पढ़ना है। अगर नहीं हो सकता, जितना मुमकिन हो सके वो पढ़ें। उसके बाद सूरत रहमान, सूरत यासीन और सूरत मुल्क की रेगुलर रूटीन बनाएं रमज़ानुल मुबारक के बाद भी। और हमेशा कुरान को रट्टे लगा कर नहीं, कुरान पाक को समझ कर कोशिश करें, पढ़ें और इस पर अमल करें। 4 सेशन दुआ की कबूलियत। दुआ की कबूलियत के ख़ास औकात। हमारी दुआ की कबूलियत के इस टाइम ख़ास औकात सहरी के वक्त हैं, और क्योंकि ये वक्त कबूलियत का होता है। और उसके बाद अफ्तार से चंद लम्हे पहले हमें दस्तरखान पे बैठ के हाथ उठा के कुछ दुआएं मसनून पढ़ लें, क्योंकि रोज़ेदार की दुआ कभी रद्द नहीं होती। और उसमें अपने वालिदैन के लिए, अपने लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमान के लिए दुआ करें। और फिर उसके बाद अफ्तार की दुआ करें। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व बिका आमनतु अलैका तवक्कलतु अला रिज़्क़िका अफ्तरतु। ए अल्लाह, मैंने तुझ पर भरोसा किया। ए अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा, तुझ पर ईमान लाया, तुझ पर भरोसा किया और तेरे दिए हुए रिस्क से अफ्तार किया। इस तर्जमे को आप ज़हन में रख के जब करेंगे खुलूस नियत के साथ, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी दुआ ज़रूर कबूल फरमाएगा। उसके बाद रमज़ानुल मुबारक में जितना हो सके सदका और खैरात करें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि रमज़ानुल मुबारक में नेकियों का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है, इसलिए सदका खैरात करें। किसी गरीब या ज़रूरतमंद को खाना खिलाएं या अफ्तारी लाजमी करवाएं। ज़कात देने का इरादा करें और मस्कीनों की मदद करें। छठे रोजे का खास पैगाम, रोजा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं बल्कि अपनी ज़बान, आँख और दिल को भी पाक रखने का नाम है। किसी को तकलीफ ना दें, गुस्सा मत करें, झूठ मत बोलें और हर हाल में अल्लाह ताला का सब्र व शुक्र अदा करें। अल्लाह की रज़ा के लिए हर नेक अमल करें और रमज़ानुल मुबारक के इन कीमती लम्हात को ज़ाया ना करें। मेरी दुआ है अल्लाह हमें रमज़ानुल मुबारक के हर दिन को बेहतरीन तरीके से गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हमारे रोज़े, हमारी नमाजें अपनी बारगाह अक़दसी में कबूल फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।